हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल होय होय चैनल होय होय चैनल। तो जी नमस्ते। और हम फिर से प्रकट हुए हैं और पता नहीं कुछ चैनल सा मैसेज आ रहा था, मतलब चैनल बोले या अचानक से इंट्यूशन में आ रहा था कि मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड सा, जो मतलब आपने जिस चीज़ पे शायद गिव अप किया है हाल फिलहाल में, या फिर आपने उम्मीद छोड़ी है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए अब आप आशावादी नहीं रहे और शायद बहुत नेगेटिविटी का शिकार हो रखे हैं। मतलब आशावादी नहीं हैं आप किसी चीज़ को लेके, पूरी तरीके से होपलेस आप फील कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ट्रिगर मत होइएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसी इलनेस है, कोई एक ऐसी प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ है, और आपको जो है एक तरह से अब कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही कि इसका सॉल्यूशन कुछ निकलेगा कि नहीं। तो समवेयर हमें रिकवरी वाला जो है चीज़ें रिकवर होंगी। पीसफुल सॉल्यूशन, पीसफुल रेजोल्यूशन जो आज एंजल आंसर्स में से निकला था। बैकग्राउंड नॉइज़ को देखिए, इस समय बज रहे हैं रात के, यहाँ पे पौने 10 बज रहे हैं रात के, और इस समय हम रीडिंग करने बैठे हैं, तो कोई वजह रही होगी। और अब तो सर्दियाँ आ गई हैं तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, सुई गिर जाए तब भी आवाज़ आती है ना। तो जाहिर सी बात है स्ट्रीट वेंडर्स की आवाज़ पहले से भी तेज़ आएगी और बाहर भी हर चीज़ तेज़ आएगी। इस समय कोई स्ट्रीट वेंडर्स नहीं होंगे, लेकिन हाँ पीछे बैकग्राउंड में आपको जो व्हीकल्स है वो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हमारे इस टेबल के ऊपर से ही गुजर चले जा रहे हैं जो गाड़ियाँ हैं, क्योंकि बहुत शांति है। तो पिन ड्रॉप साइलेंस है इस वजह से, तो माफ़ी चाहते हैं। और ये बहुत ही शॉर्ट सी रीडिंग रहेगी, ठीक है। और अभी रैंडम ऐसे ही मतलब अचानक से एक वीडियो पॉपअप हुई हमारे यूट्यूब पे, और चला टैरो रीडिंग, टैरो ही वीडियो थी, ठीक है। चलाया तो देखा कि रीडर ने शुरुआत में गाना गाया, ठीक है। तो काफ़ी टाइम तक गाना गाया फीमेल टैरो रीडर, बट हमने ये सोचा कि इतने सारे व्यूज़ आ गए हमारे चैनल पे, कभी इतने व्यूज़ नहीं आते, कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर से गाने पे, जब हम तो चिंदी चोर हैं, हमारे गाने पे कॉपीराइट लग जाता है। और इन्होंने भी तो कोई गाना गाया है, तो ऑब्वियसली नहीं लगा होगा, क्योंकि गाना म्यूट नहीं किया गया है, गाना तो उन्होंने गाया ही, वीडियो में आया, और कुछ घंटे पहले वीडियो अपलोड भी हुई है, अच्छे खासे व्यूज़ हैं, और 2 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं भाई। सोचिए 2 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, और हमने वीडियो पूरा देखा नहीं, ठीक है। वो बस पॉपअप हुआ तो चलाया और बस मतलब गाना सुन के हमने रख दिया, क्योंकि कलाकार हैं तो कला की तारीफ़ करते हैं। अच्छा गाया, बहुत बेहतरीन गाया, लेकिन हमको इस बात का दुख होता है कि जो ट्रेंड हमने शुरू किया अब हम वही नहीं कर पा रहे यार। तो बस यही है। और एक लाइव आने का सोच रहे थे हम, तो हमने सोचा कि हम लाइव आ जाते हैं, क्योंकि देखिए जो रियल है वही बताएंगे, है ना। और हमने हमेशा से आपसे कोई चीज़ छुपाई नहीं है, तो हमने सोचा कि लाइव आ जाते हैं, है ना। पेड रीडिंग्स करते हैं, जो भी 500-600 जो भी इनकम आए, कोई बात नहीं, यूट्यूब से जनरेट जो भी हो। फिर हमने सोचा कि कोई ज़रूरत नहीं है यार लाइव आने में भी, फिर थोड़ा दिखाना पड़ेगा, जो अब शायद ही वीडियो में आएंगे कभी। तो पुराने वीडियोस जो भी हैं हमने उनका डिलीशन शुरू कर दिया है, और बुरा मत मानिए, ठीक है। पुराने कुछ वीडियोस जो हैं हमने उनका डिलीशन शुरू कर दिया है, और
बहुत पुराने पुराने जो वीडियोस हैं, जब हम बहुत शुरू में टैरो रीडिंग करते थे, तो उनमें से कुछ वीडियोस हटाने शुरू कर दिए हैं जिसमें हमारा फेस है। तो धीरे धीरे वो वीडियोस हटते जाएंगे। तो बस यही है। तो चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और पता नहीं किसी चीज़ की रिकवरी हमें होती हुई दिखाई दे रही है, किसी चीज़ का पीसफुल रेजोल्यूशन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या वो चीज़ हेल्थ है, क्या कोई पर्सनल इशू है, कोई रिलेशनशिप का मामला है, कोई प्रोफेशनल मामला है आपका, ऑफिस से रिलेटेड, कोई जॉब से रिलेटेड, कोई करियर से रिलेटेड। ज़्यादा नहीं, 6-8 कार्ड्स हम निकालेंगे और हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है जिससे आप डील कर रहे हैं, और उसका एक सॉल्यूशन भगवान आपके सामने रखेंगे। तो देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम रेडी नहीं हैं क्योंकि कार्ड्स हम थोड़े से शफल कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि रीडिंग हो चुकी है इससे। डेढ़ साल की मेहनत यार, 1.5 साल की मेहनत। तो देख लेते हैं वो कौन सी सिचुएशन है जो आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं, किसी सिचुएशन में थोड़ी तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं। यस, यू आर, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स देखा हमने, क्वीन ऑफ कप्स भी देखा था हमने अभी। आप इमोशनल किसी ट्रॉमा से आप डील कर रहे हैं, डेफिनेटली कोई चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर ख़त्म कर रही है, सफोकेटिंग है आपके लिए। देख लेते हैं। कलेक्टिव जनरल है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती कुछ भी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, परेशान मत होइएगा। आप ऑलरेडी परेशान हैं, तो किसी रीडिंग की वजह से तो कतई परेशान मत होइएगा भाई। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे जो ये फैमिली है कर्मा बिलीवर्स की, गाँववासी हमारे, अरे काय के गाँववासी यार, हमारे कर्मा बिलीवर्स वाले गाँववासी ऑब्वियसली। ओके, एम्परर। प्रोफेशनल पर्सनल दोनों सिचुएशन हो सकते हैं। अगर प्रोफेशनल है तो किसी बॉस, किसी ऑफिस सीनियर, किसी सीनियर स्टाफ, कोई एक ऐसा पर्सन जो काफ़ी हाई अथॉरिटी पे है। पर्सनल अगर है तो कोई ऐसा पर्सन जो काफ़ी डोमिनेटिंग रहे हैं। एज का छोड़ दीजिए, एज को बीच में मत लाइए कि ये एम्परर हैं तो बहुत मैच्योर होंगे, लेकिन डेफिनेटली कोई एक ऐसा पर्सन जो काफ़ी एम्परर वाली वाइब्स में आपको डोमिनेट, जो मतलब दबाता हो इंसान। तो अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, किसी ने आपको बहुत क्या बोलते हैं उसको, अपने अधीन, जैसे होता है ना कि अपनी जागीर समझ लिया कि जो हम बोलेंगे तुम वो करोगे। सो दिस इज़ दैट पर्सन। जैसे बॉस नेचर होता है किसी का, और आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं, तो ये वो कारण है मेंटल ट्रॉमा का आपका। तो ये डेफिनेटली ये कोई घर के सदस्य भी हो सकते हैं, आपके भाई भी हो सकते हैं, या आपके फादर हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा पर्सन जो बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगाते हो आप पे, हुक्म, आप इनके अधीन हुक्म परस्त रहे हैं। आगे देखते हैं।
बहुत सारे कार्ड्स हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड इसके नीचे वाला कार्ड नहीं लेंगे, 6 ऑफ सोर्ड्स हैं यहाँ पे। आगे देख लेते हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, ओके। ये क्या हाल बनाया है आप लोगों ने अपना। आप ही की एनर्जीज है गाइस, और है किसी और की भी एनर्जीज है। स्ट्रेसफुल है, लेकिन मामला काफ़ी सीरियस है, मामला काफ़ी पेचीदा है। ये इस पर्टिकुलर पर्सन की भी एनर्जीज हो सकती हैं। देखिए, रियलाइजेशन नहीं है, क्योंकि उसके तुरंत बाद नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स उसके फ़ौरन बाद आया है, तो दिस इज़, आप ये नहीं कह सकते कि इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास है या रियलाइजेशन है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इस पर्सन को मेंटल स्ट्रेस इस बात का है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, मतलब क्या अचानक से चीज़ें ऐसी तितर बितर कैसे हो गई। तो कुछ तो ऐसा हुआ है, जैसे मान लीजिए आप ऑफिस जाते हैं और ये आपके सीनियर हैं, बॉस, जो आपसे ऑब्वियसली आपसे काम करवाते हैं, और आप इनकी सुनते हैं। इनके साथ अभी हाल फिलहाल में इन्होंने, अगर आप एक एम्प्लॉय देख रहे हैं तो एज एन एम्प्लॉय इन्होंने आपके साथ बहुत ही बैड, जो होता है ना बैड बिहेवियर, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आपको रखा और आपको तकलीफ़ दी, मतलब ओवर टाइम कराया आपसे, ना आपको उस हिसाब से आपका पे मिला, ना वो क्रेडिट, ना अप्रिसिएशन। तो आपको तो ये स्ट्रेस है ही, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स का स्ट्रेस इस पर्टिकुलर पर्सन से। लेकिन इस पर्टिकुलर पर्सन को भी स्ट्रेस है, रियलाइजेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। रियलाइजेशन नहीं है, बस ये स्ट्रेस है कि क्योंकि लोग इनको उस गलत नज़र से देख रहे हैं। लोग इनको गलत नज़र से देख रहे हैं कि ऑब्वियसली आप तो विक्टिम है इस समय। तो आपका जो दर्द है, आपकी जो पीड़ा है, वो बहुत सारे लोग देख पा रहे होंगे। ऑफिस की अगर सिचुएशन की बात करें, हम वर्क प्लेस की बात करें, तो वहाँ पे ये बॉस फिगर आपके साथ जो ट्रीट करते हैं, जैसा आपके साथ बिहेवियर रखते हैं, तो एज एन एम्प्लॉई बाकी का स्टाफ वो देखता है कि आपके साथ इनका रवैया कैसा है। तो वहाँ से जो है उनको एक हेट्रेड का सामना करना पड़ रहा है, दैट वो इस पर्सन को स्ट्रेस दे रहा है। माइट बी पॉसिबल कि आप उस सिचुएशन को, उस जॉब को छोड़ने का मन बना रहे हो, पता नहीं, बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है, कुछ ही लोगों से रेजोनेट करेगी, लेकिन जितना रेजोनेट होता उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। प्रोफेशनल वे में ये सिनेरियो बनता है, पर्सनल वे में भी अगर कोई आप रिलेशनशिप में किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ रहे जहाँ से आपको वो एफर्ट्स नहीं दिखे जो आपको मिलना चाहिए था, बहुत मैनिपुलेटिव और डुअल फेस्ड पर्सनालिटी किसी की आपने फील की, और अब जाके जब आपको चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि ये आपके लिए पर्सन सही नहीं है, जब आप फाइनली सिचुएशन को छोड़ने का मन बना रहे हैं, तो वो चीज़ इस पर्सन को स्ट्रेस दे रहा है कि अचानक से ये चीज़ें ऐसे तितर बितर कैसे हो गई। अरे भाई, किसी को ज़िंदगी भर कैसे चू बना लोगे, ऐसे थोड़ी होता है यार। एक टाइम तो भगवान उस पर फुल स्टॉप लगाएंगे ना, कि चलो इस पर फुल स्टॉप लग गया। भगवान को तो तरस आ जाएगा ना अपने भक्त पे कि यार ये बेचारा
इतना कर रहा है, इतना कर रहा है, ये एम्परर उस बेचारे को छीले चले जा रहा है, छीले चले जा रहा है, तो कभी तो भगवान उसके ट्रू कलर्स दिखाएगा ना उसको। अब ट्रू कलर्स क्या है, ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, कोई रिसेंटमेंट, कोई वो नहीं है, पछतावा नहीं है जिसको आप बोलें कि भाई अफसोस है, नहीं अफसोस नहीं है। अफसोस इसी चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है दैट यू आर लीविंग द सिचुएशन। अभी तक तो देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स इसके तुरंत बाद आया है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि इस पर्सन को कोई वो हो रहा हो। दिस इज़ ऑल अबाउट मौका परस्त, आए गए ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन। तो यहाँ पर अभी तक वो जो हमने को चैनल हुआ वो चीज़ तो आई नहीं है, तो ऑब्वियसली हम थोड़ा सा आगे और देखेंगे कि वाई दैट रिकवरी एंड पीसफुल सॉल्यूशन, कैसे पीसफुल रेजोल्यूशन कहाँ और कैसे आपको मिलेगा। तो हम अभी थोड़े से कार्ड्स और निकालते हैं। ऑब्वियसली हमने आपको बोला था 6 से 8 कार्ड्स लेंगे, तो देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखिए ये सेम पर्सन की एनर्जीज हैं। अगर ये बॉस है एम्परर, तो ये भी, क्योंकि इनके बैठने का तरीका सेम है, ठीक है, इनके बैठने का तरीका सेम है। और एम्परर तो आपको पता है मनी वाइज एक भाई साम्राज्य बिल्ड किया होता है एम्परर ने, और ये किंग है, किंग भी राजा होता है। तो और पेंटिकल्स वाला यानी पैसे वाला राजा, तो ऑब्वियसली ये पर्सन को सिर्फ और सिर्फ मनी से मतलब है, पैसा पैसा पैसा। आपके इमोशंस, आपके कुछ मतलब नहीं है। अगर तो ये बॉस है आपके, क्योंकि अगर ये कोई आपकी ऐसी एनर्जीज हैं प्रोफेशनल वे में, तो ऑब्वियसली जो बॉस है उसको पैसों में ध्यान होता है ना, तभी तो आपसे फ्री फंड में ओवर टाइम कराते हैं, आपसे एक्स्ट्रा शिफ्ट करवाते हैं, क्योंकि पैसा चाहिए ना उनको। आपको तो बदले में अप्रिसिएशन और क्रेडिट देना नहीं है। बट समवेयर आई एम, मतलब आप बहुत इस समय एक्शन मोड में हैं, और ये एक्शन आप बहुत इम्पल्सिव लेने के फिराक में है, कहीं ना कहीं हमको ऐसा दिखाई दे रहा है। आनन फानन में आप एक डिसीजन ले रहे हैं, जैसे कि अचानक से इस जॉब को छोड़ देना, क्योंकि आप हमने बोला ना, आप बहुत एक्शन मोड में है इस समय। इम्पल्सिव डिसीजन बहुत जल्दी लेंगे आप, माइट बी पॉसिबल ये आपको आपकी इनकम हो, ब्रेड विनर हो, आप घर के अकेले इकलौते कमाऊ इंसान हो, थोड़ा सोच समझने की ज़रूरत है। हमने बोला ना कि पीसफुल रेजोल्यूशन और रिकवरी का हमको मैसेज इंट्यूटिवली ग्रैब किया है, तब जाके हम रीडिंग के यहाँ पे स्पेस पे बैठे हैं, अदरवाइज़ हम इस रीडिंग नहीं करने आते। हालांकि अचानक से आपका ये जो डिसीजन है वो बाद में आपको रिग्रेट ना होना पड़े, हम ये चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये हमने बोला ना, ये आपकी भी एनर्जीज़ हैं, स्ट्रेसफुल एनर्जीज़, और ये इनकी भी एनर्जीज़ हैं। तो एनर्जेटिकली ही तो हम लोग कनेक्टेड होते हैं ना, किसी और की भी एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, और आपकी भी एनर्जीज़ हैं। लेकिन हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि क्या इस समय ये डिसीजन ठीक रहेगा आप लोगों के लिए, अगर आप कमा रहे हैं। देखिए हाथ में लोगों के जॉब नहीं है इंडिया में, हम अपने देश की ही बात करेंगे, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहीं की बात करेंगे। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, हमारे खुद के सब्सक्राइबर्स रीडिंग लेते हैं, जॉब नहीं है उनके पास यार, साल 2 साल, और वो भी तब जब 12-12, 13-13 साल जॉब किया है, एक्सपीरियंस भर के एक्सपीरियंस, अच्छी पोस्ट पे यार, 6 फिगर 7 फिगर कमाने वाला इंसान, वो जॉबलेस बैठे हैं, अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। तो अगर आप इस मौके पर जॉब छोड़ेंगे अपनी, कहने का मतलब है, रिलेशनशिप वाले मैटर पे भी अभी आते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने ये इस समय ये जॉब छोड़ना कहीं आप पे भारी ना पड़े, क्योंकि स्ट्रेसफुल एनर्जीज आपकी ऑलरेडी हो रखी है, ऊपर से आप इस टॉर्चर का शिकार होकर आनन फानन में इम्पल्सिव डिसीजन लेके जॉब छोड़ देंगे, उससे एस्केप कर जाएंगे। तो देखिए वो बोलता है ना कि हमने भी कॉर्पोरेट जॉब किया है, तो हमको छोड़ने से पहले, जॉब छोड़ने से पहले बहुत लोगों ने हमको ये एडवाइस दिया था, क्योंकि हम रिज़ाइन करके चले आते थे, क्योंकि बहुत टॉर्चर सहते थे ना। तो रिज़ाइन करने से अच्छा एक ही मतलब ऐसे आउट ऑफ द सडन, आउट ऑफ द ब्लू हमने ऑन द स्पॉट रिज़ाइन किया है जॉब से।
भाई इससे पहले हमको ले ऑफ करे या हमारी जेट्टी हो जाए, पहले ही छोड़ देते हैं ना, क्योंकि जिस हिसाब से हमको टॉर्चर किया जा रहा था कोई भरोसा ही नहीं था जॉब सिक्योरिटी का। तो हमने खुद अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए हमने खुद रिज़ाइन किया है जॉब से, कि हमसे ये टॉर्चर और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हमने रिज़ाइन किया। लेकिन हमारे घर वालों ने हमको बार बार बोला था कि तकलीफ़ हो रही है लेकिन दूसरी जगह जॉब ढूंढते रहो, 1-2 दिन छुट्टी लेके दूसरी जगह इंटरव्यू दो। तो हम आपको भी वही सलाह देंगे कि हाथ में जॉब है अगर आपके, तब आप जॉब छोड़िए। कहीं और का ऑफ़र है आपके पास, किसी और HR का आपके पास कोई और ऑप्शन है, कोई और बैकअप प्लान है, प्लान B है, कोई बिज़नेस कहीं और से इनकम आए, कुछ ऐसा है, तब आप छोड़िए जॉब। उससे पहले ये तकलीफ़ और अपने ऊपर मत लीजिए, क्योंकि जॉबलेस होने से अच्छा है ना कि आपके हाथ में एक अर्निंग सोर्स आता रहे। आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ब्लॉगिंग ही करते हैं, चलिए ब्लॉगिंग करते हैं, यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं अलग से, तो ठीक है, वहाँ से आपका पैसा जनरेट होता रहेगा, एटलीस्ट कुछ तो आप कमाएंगे ना। लेकिन जॉब अगर आप छोड़ेंगे, जॉबलेस हो जाएंगे, क्योंकि देखिए एक फैक्ट ही बता रहे हैं, जॉब नहीं है, जॉब्स आर नॉट अवेलेबल। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भतेरी जॉब है, वही हमें तो नहीं दिखाई दे रही हमें तो नहीं दिखाई दे रही। और अगर है भी तो रक्त जो है आपका, पूरा रक्त ना ऐसे निचोड़ के निकाल लिया जाएगा। टॉक्सिक वर्कप्लेस, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, डॉक्टर सेफ नहीं है जहाँ पे यंग लड़कियां जो है सुसाइड कमिट कर रही हैं। वर्कप्लेस, टॉक्सिक वर्कप्लेस का तकलीफ़ नहीं झेल पा रही हैं, हार्ट अटैक से कोई मर रहा है, कोई सुसाइड कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे टॉक्सिक वर्कप्लेस से, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से, जहाँ पर उनको ये मेंटल टॉर्चर दिया जा रहा है। तो देखिए, अगर तो वो बोलता है ना कि या तो चाटुगिरी करो, क्या बोलते हैं उसको, चापलूसी। अगर तो आप बहुत इन सब चीज़ों में माहिर हैं, तब आपके लिए जॉब बहुत अच्छी है भाई। सारा दिन आगे पीछे टीएल के घूमते रहो। कुछ लोग अफेयर कर लेते हैं, कुछ लोग मतलब बहुत ही होता है ना आजकल, तो भाई क्या ही बोले हम, क्या ही बोले। कभी कभार लगता है कि कोई नया गोला इजाद हो जाए जहाँ से कोई एलियन आके हमको उठा ले जाए, क्योंकि अगर हम बोलेंगे कि हम मर जाएं तो आपको बुरा लग जाता है तो एक दूसरा अल्टरनेटिव खोजते हैं। चलिए, एक दूसरा गोला आना चाहिए, आपको नहीं लगता? एक दूसरा गोला आए, कोई दूसरा प्लेनेट ईजाद हो जाए और वहाँ से लोगों को बोला जाए, वहाँ से मतलब बुलावा आए कि जो लोग इस नए गोले का हिस्सा बनना चाहते हैं यहाँ आइए। वही सबसे पहले जाएंगे हम हमको ये गोला रास नहीं आ रहा खैर आगे देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दिया, लेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, ठीक है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं, वही बता रहे हैं कि क्या होने वाला है। यस, जॉब छोड़ेंगे तो जॉब आपको मिल जाएगी, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि पीसफुल रेजोल्यूशन हमने बोला ही था। और ये कोई क्रिएटिव फील्ड से आपको जॉब मिलेगा अचानक से। शायद आपको वो 9 to 6 या वो 9 घंटे वाली जॉब ना करनी पड़े। ये कुछ क्रिएटिव खुद का बिजनेस हो सकता है, कोई आपको अपॉर्चुनिटी अचानक से मिले। रिकवरी और पीसफुल सॉल्यूशन मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और है कि किंग ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स के बाद आया है। 6 ऑफ सोर्ड्स के नीचे अगर देखा जाए कार्ड्स को, अगर पोजीशन के हिसाब से देखा जाए, तो ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है ये आपको एज एन कोई आपको लिटरली अपने साथ काम करने के लिए खुद से अप्रोच करेंगे, ठीक है, खुद से अप्रोच करेंगे, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स है। एक ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है जैसे आप जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ का ही कोई कोलीग आपको अप्रोच करे, कि क्योंकि वो भी शायद आपके छोड़ते ही वो भी जॉब छोड़े, और कोई आपको आपका कोलीग जानने वाला ही वर्क प्लेस से ही कोई आपको इस तरीके का कोई ऑफ़र या कोई अप्रोच करे कि हमारे साथ पार्टनरशिप में आप कुछ कर सकते हैं। पता नहीं भाई, बहुत इंट्यूटिवली ये मैसेज आया है और एंजल्स ने बोलने को बोला तो हमने बोला।
ये किंग ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर तो सेम है, इनको तो पैसों से मतलब है, मनी माइंडेड। रिलेशनशिप के लिहाज से भी अगर देखें तो आप, रिलेशनशिप का मामला तो भाई पक्का है यहाँ पर। और हमने आपको बोला वह दोनों प्रोफेशनल पर्सनल दोनों रीडिंग आई है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो क्या आ रहा है, कहाँ रिकवरी है, कहाँ पीसफुल सॉल्यूशन है। फैमिली मैटर्स सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी का क्या बोलते हैं उसको, कोई बीच में हस्तक्षेप करेंगे। हस्तक्षेप नहीं, हस्तक्षेप तो वो होता है ना बीच में टांग अड़ाना। कोई बीच में चीज़ों को सुलझाने के लिए, सुलह कराने के लिए कोई बीच का, क्या बोलते हैं, बीच का अरे क्या बीच का यार अरे कुछ होता है ना, अरे सॉरी यार कुछ होता है लेकिन हम भूल गए। तो मतलब अरे भाई कोई बीच बचाव करेगा, मतलब इस चीज़ को ठीक करने के लिए जिस सिचुएशन में आप इस समय है, कोई एक पर्टिकुलर, और ये ज़्यादातर हमें ये कोई किंग ऑफ वॉन्ड्स लग रहा है। फायर साइंस इनके चार्ट में हो सकता है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई पर्टिकुलर पर्सन जो बहुत क्रिएटिव फील्ड से हैं, क्रिएटिव यानी खुद का इनका कुछ, खुद का कुछ बिल्ड किया होगा, इन्होंने खुद से कुछ क्रिएट किया होगा लाइफ में, किसी क्रिएटिव फील्ड से, पैशन जिसमें फायर एनर्जीज बहुत ज़्यादा होती है, कुछ कर दिखाने की। और क्रिएटिव फील्ड हमने बोला ना, कोई कॉरपोरेट जगत का इंसान नहीं है, कोई क्रिएटिव फील्ड का जो आपको एक अपने साथ कुछ कोलैब करने के लिए, एक स्टेबल फाउंडेशन रखने में, आपको हेल्प करने के लिए, ग्रो करने के लिए किसी का आगमन या किसी की हेल्प आपको मिलने वाली है आने वाले टाइम में। फाइनल कार्ड लेंगे और इस रीडिंग को रैप अप करेंगे। हैंग्ड मैन, ओके, एम्परर के नीचे स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरने वाले हैं एम्परर, ठीक है। आपकी तो ऑलरेडी चल रही है भाई, आप बहुत डीप सौरों में दिखाई दे रहे हैं ऑलरेडी। आप आनंद फानन में हमने बोला ना, आप चीज़ें छोड़ देंगे और वहीं से जो है आपकी अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की शुरुआत तो दोबारा से हो रही है, क्योंकि देखिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग चलती रहती है। आप लोग हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, ज्ञान का जो भंडार है वो भरता रहता है, वो खाली नहीं होता है। तो आप लोग कुछ ना कुछ नया रोज़ सीखेंगे स्पिरिचुअल जर्नी में, अगर है ना, तो आप लोग नया रोज़ डेली बेसिस में कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। और यहाँ पर ये हैंगमैन का कार्ड यही दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर इतने सारे आइडियाज़ नए सिरे से पनपेंगे दोबारा से, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर आपने उस सिचुएशन को छोड़ देना ही आपने इस समय डिसाइड किया है। लेकिन हम आपको फिर से बोलेंगे कि ये छोड़ देना आपके लिए क्या ये सही होगा, उस पर एक बार थोड़ा सा विचार विमर्श कर लीजिएगा। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, 4 ऑफ कप्स। हमने दोबारा से आपको यही बोला था कि एक बार सोच लीजिएगा कि क्या इस सिचुएशन को छोड़ देने में आपको वो सुकून मिल जाएगा आप जिस पीस की खोज कर रहे हैं। क्योंकि हमने बोला ना कि जॉबलेस होने से अच्छा है कि आप थोड़े दिन और इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट को झेल लें, क्योंकि हाथ में दूसरी जॉब होनी बहुत ज़रूरी है, दूसरा ऑप्शन प्लान बी रेडी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक प्लान बी नहीं है तब तक आप, क्योंकि हम कोई ऐसा एडवाइस नहीं देंगे ना, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि टॉक्सिक हो रहा है भाई फ़ौरन जॉब छोड़ दो, क्योंकि जो हालात हैं हमारा जो यूथ है वो बहुत ऑलरेडी सफ़र कर रहा है ना यार, ऊपर से और ऐसी डिप्रेशन और एंजाइटी में जाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आप घर के अकेले कमाने वाले बनते हैं, और मान लीजिए अगर आप नहीं भी हैं तो आपको देखिए सुननी पड़ेगी लोगों से, आपके पेरेंट्स बाद में बोलेंगे कि फिर से जॉबलेस होकर बैठ गए हो आप घर पे, जैसा कि होता है हमारी सोसाइटी में तो होता है भाई। बाहर निकलते ही लोग सबसे पहला सवाल यही पूछते हैं, क्या कर रहा है आजकल, पूछते हैं, जो सच है वो सच है, हमसे पूछते हैं क्या कर रहा है आजकल, क्या चल रहा है लाइफ में, शादी कब करोगे। सलमान खान बने हुए हैं हम आजकल, सबसे पहला थॉट होता है क्या करोगे। हाँ वैसे सलमान खान बन जाए तो अच्छा है, हमको भी कोई लॉरेंस बिश्नोई आके मार देगा
अरे नहीं भाई, क्या ही बोल रहे हैं, मार देगा मतलब क्या है, मतलब थ्रेट रहेगा, है ना। क्या ही बोल रहे हैं यार, कुछ भी बोल देते हैं। आपको तो पता है हमारा दिमाग दुरुस्त नहीं है, हमको तो बहुत लोगों ने पागल बोला है, हम तो पागल ही हैं। तो पागल इंसान जो होता है ना, वो कुछ भी बोल देता है कभी भी। खैर, एंजल आंसर्स से हमें कार्ड लेते हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि हमने आपको एडवाइस दे दी है। हमारे हिसाब से आपको एक बार दोबारा सोच लेना चाहिए। 4 ऑफ सूट्स का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। एक बार फिर से सोच लीजिए कि कहीं से दूसरी अपॉर्चुनिटी रेडी है कि नहीं है, पहले कहीं और से ऑफ़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पता चले आपने खुद के ही पैरों में कुल्हाड़ी मार के 3 कप जो आपके पास थे वो खाली करके आप बैठे हैं, कहीं और ही ध्यान है। इम्पल्सिव डिसीजन बोला ना, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और रिलेशन के लिहाज से भी हमको यही समझ में आया, रिलेशनशिप के लिहाज से भी, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो किसी ने भर भर के आपका एडवांटेज लिया है। मौका परस्त इंसान आए गए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ऑब्वियसली ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहा होगा। अभी इस पर्टिकुलर पर्सन को यही स्ट्रेस है कि फाइनली आपने छोड़ दिया सिचुएशन को, तो इनको स्ट्रेस है कि भाई अब आगे क्या होगा। बहुत ही मनी माइंडेड पर्टिकुलर पर्सन, बहुत मनी माइंडेड है भाई। ये एम्परर जो है, हमने बोला ना, ये इस पर्सन की सेम पर्सन की एनर्जीज हैं, क्योंकि इंट्यूटिवली वो ग्रैब करने से हमको एंजल्स ने भी यही बताया, बैठने का तरीका सेम है। और जिस हिसाब से इन दोनों की वाइब्स आ रही है, बहुत मनी माइंडेड, अपना खुद का क्रिएट किया हुआ साम्राज्य जिसका बहुत घमंड है भाई। कौन था वो, कात्या बिच्छू? नहीं, कात्या बिच्छू नहीं, अरे मूवी थी ना एक डैनी की, जो ऐसे बैठा होता था, साइड में शेर होता था, साइड में विलन था, पता नहीं सनी देओल था शायद पिक्चर में, कात्या नाम था या पता नहीं तात्या नाम था। कात्या बिच्छू तो वो था ना, खिलौना बना खलनायक, आपने देखी होगी, बड़ी अच्छी सी पिक्चर है खिलौना बना खलनायक। उसमें कात्या बिच्छू होता था और खिलौने में से निकल आता था। लक्ष्मीकांत बेर्डे उस मूवी में हीरो थे। लक्ष्मीकांत बेर्डे आपको पता है, मराठी एक्टर हैं। हम आपके है कौन मूवी और ये सब हम साथ साथ हैं मूवी में नौकर का रोल करते थे, नंदू बनते थे, है ना। तो वो पर्टिकुलर पर्सन बेटा मूवी में भी वो नौकर का किरदार निभाते थे। मराठी एक्टर है लक्ष्मीकांत बेर्डे, जो अब नहीं रहे, लेकिन वो उस मूवी में हीरो थे, खिलौना बना खलनायक। तो उसमें एक कात्या बिच्छू हुआ करता था। बड़ा मज़ा आता था, हम जी सिनेमा में बहुत देखते थे, जब भी आती थी वो मूवी कात्या बिच्छू। तो हमें डर लगता था, पता है, कोई ऐसा डॉल, हमारे घर में भी एक वैसा ही एक डॉल है, तो हमको तब लगता था कि यही कात्या बिच्छू है, इसमें से कोई कात्या बिच्छू निकल आएगा और हमारा गला दबा देगा। क्या ही चीज़ें होती हैं लाइफ में और क्या ही चीज़ें याद आती रहती हैं। सुन लिया आपने? वेट, फ़ौरन कोई डिसीजन मत लीजिए। सिचुएशन से अगर आप देखिए, हमको लग रहा है कि आप कोई सिचुएशन छोड़ रहे हैं, लेकिन शायद कहीं पर उम्मीदें बाकी हैं, इसलिए उन्होंने बोला है कि अभी रुक जाओ यार, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखो। जॉब सिचुएशन में भी हमने बोला ना, दोबारा सोच लीजिए, मतलब आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसा डिसीजन मत लीजिए जो आपको पेन दे। जिस चीज़ में आपको संतुष्टि मिलती है वो कीजिए। हाँ, रिलेशनशिप टॉक्सिक है, ऑब्वियसली हमने बोला ना, कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है, कोई आपको छीन रहा है बार बार। फिर भी जिस हिसाब से कार्ड्स आए हैं ना, उसका सॉल्यूशन कुछ और है, कुछ और है अभी भी। देयर इज़ समथिंग, यू नो, कुछ बाकी है अभी भी, अनफिनिश्ड बिजनेस, कोई शायद कोई कम्युनिकेशन आपके बीच, आपके दरमियाँ, कुछ भी ऐसा जो अभी भी बाकी है। उन्होंने, एंजल्स ने क्लियर कट मैसेज दिया है कि प्लीज़ वेट। उन्होंने बोला है और सोर्ड्स उठा के बोला है कि मेंटल क्लैरिटी मिलेगी आपको, जस्टिस मिलेगा, जस्टिस वाली भी फीलिंग आएगी आपको इस कार्ड से, और एस ऑफ सोर्ड्स वाली भी फीलिंग आएगी, जहाँ पर वो बोल रहे हैं कि वेट, अभी जस्टिस होना बाकी है, अभी चीज़ें बाकी हैं, होनी बाकी है। आई होप आपको समझ आ गया हम क्या कहना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बहुत
बाकी है डेफिनेटली। हमने अच्छा हुआ ये रीडिंग की, अचानक से हमको चैनल हुआ था, हम तभी बोला ना कि अचानक से हम रीडिंग करने आए हैं। हम तो लाइव आने का सोच रहे थे यार, पिछले 6:30 बजे से सोच रहे हैं लाइव चले जाते हैं और पेड रीडिंग करते हैं तो पैसा कमाएंगे, अच्छा है, थोड़ा बहुत पैसा आएगा यूट्यूब से है। लेकिन हमने सोचा कि क्या ज़रूरत है यार, फिर आप लोग बोलेंगे कि आप थोड़ा दिखा दीजिए। थोड़ा तो देखिए अब पॉसिबल नहीं है हमारा दिखाना, तो जिसको रीडिंग देखनी होगी वो ऐसे देखें, नहीं देखनी है कोई बात नहीं, गांव छोड़ के जा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड आया है ये, और एंजल्स ने अभी बोला है कि आप वेट कर लीजिए थोड़ा सा, शायद कोई चीज़ बाकी है, अभी भी कुछ होना बाकी है। होपफुल रहिए, हमने बोला ना आप निराशावादी हो रहे हैं, तो शायद कुछ अच्छा होना हो, अभी भी कुछ अच्छा बाकी हो, थोड़ा बहुत गुंजाइश, किसी चीज़ की गुंजाइश हो थोड़ी बहुत। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप रेजोनेट हुई हो। जो भी सिचुएशन है, भगवान आप लोगों को खुशियाँ दे, बरकत दे, कामयाबी दे, हमेशा आप लोग खुश रहें हैं। हम ऐसी दुआ करते हैं हर किसी के लिए, आप लोगों के लिए, हर किसी के लिए हम यही दुआ करते हैं। और हमारा आशीर्वाद बहुत सारा भर भर के आप लोगों को। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, हर किसी को बहुत सारी खुशियाँ मिले, दुनिया की हर खुशियाँ मिले आप लोगों को, बहुत सारा आप लोग धन कमाएं, धन अर्जित करें, और बहुत सारी कामयाबी आप लोगों को मिले, भर भर के अबंडेंस आए, अच्छा घर, अच्छा परिवार, सुख समृद्धि और आपके घर में शांति बनी रहे हैं, ऐसी कामना करते हैं, ऐसी दुआएं करते हैं हम आपके लिए। और आप लोग बहुत 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 खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। आप लोगों को कभी कोई दुख कभी ना छू पाए, और आप जो चाहते हैं वो आपको मिले। तो चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, और कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। दुआएं दीजिए और दुआएं दीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।